नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार बना है सी न्यूज भारत पर। इस बीच रुक करेंगे इस खास खबर की ओर। आगरा में वरिष्ठ मनोचिकित्सक ने चेतावनी दी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अत्यधिक उपयोग और पारिवारिक संरचना में बदलाव के कारण बच्चों में आक्रामक व्यवहार बढ़ता जा रहा है। आगरा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लगातार उपयोग को लेकर बच्चों के व्यवहार में आ रहे बदलाव पर चिंता जताई गई। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया कि मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों के अधिक उपयोग से बच्चों में आक्रामकता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एकल परिवार और माता पिता की व्यस्त जीवन शैली के कारण बच्चों में संस्कारों का उचित विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर गौड़ ने अभिभावकों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों पर निरंतर नजर रखें और उनके व्यवहार को समझने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि माता पिता को बच्चों के लिए कैमरे की तरह सतर्क रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में शिक्षकों द्वारा दी गई सलाह और समझाइश पर अभिभावकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके। डॉक्टर ने संयुक्त परिवार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बच्चों में संस्कार और सही व्यवहार विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बच्चों के जन्म से ही संस्कारों के विकास और अच्छे बुरे व्यवहार पर संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वर्तमान में न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, माता पिता द्वारा बच्चों को पूरी तरह समय नहीं दे पाने के कारण, कई अन्य प्रमुख कारणों के कारण बच्चों में एक जुझारूपन, एग्रेसिवपन, इस प्रकार की चीज़ें विकसित हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ मनोचिकित्सक है डॉक्टर अनिल गौड़। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार के कारण है इस प्रकार की गतिविधियां विकसित होने के। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गौड़, साइकियाट्रिस्ट। जैसा आपने कहा, एक तो आजकल परिवार जो हो गए हैं वो एकल परिवार हो गए हैं। माँ बाप, बच्चे, एक बच्चा, दो बच्चा। एक तो ये भी है कि बच्चे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं लोग, एक बच्चा या दो बच्चे से ऊपर नहीं जा रहे हैं। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा कारण है माँ बाप का ध्यान ना दे पाना बच्चे पे पूरी तरह, कि भाई पता चला फादर वर्किंग है तो अपने काम पे हैं, माँ है अगर काम पे हैं तो वैसे नहीं ध्यान दे रही, अगर घर पे हैं तो भी ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि आजकल बहुत सारे चीज़ें ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिसमें आप लगे रहते हो पूरे टाइम। चाहे सोशल मीडिया ले लो, रील्स ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, हर व्यक्ति आजकल उसी में लगा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए हम पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरे, बच्चे कम होने की वजह से शायद जो कहते हैं लाड़ ज़्यादा है कि भाई हम टोके नहीं बच्चे को, और आजकल बच्चे सुनने भी नहीं चाह रहे, क्योंकि आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, किसी भी चीज़ पे आप क्या देख रहे हो ये कुछ पता ही नहीं किसी को भी। बच्चा आपका क्या देख रहा है हमें नहीं पता, आप क्या देख रहे हो दूसरे को नहीं पता। तो क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एक के लिए एक्सेसिबल है, कुछ भी देख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चे भी जो पसंद कर रहे हैं वो हमेशा ऐसी चीज़ें पसंद कर रहे हैं जो थोड़ा वायलेंस हो, एग्रेशन हो, इस तरह की चीज़ें पसंद कर रहे हैं। मतलब शांत चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, या बिल्कुल मतलब जो पहले टॉम एंड जेरी शो टाइप के आते थे वो कोई नहीं देख रहा आजकल। कार्टून कोई नहीं देखना चाहता। हर बच्चा ऐसा चाहता है कि कुछ एग्रेसिव गेम, या जिसमें कोई टारगेट सेट हो गेम में कि ये करना है, उस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। उससे आपका एग्रेशन बढ़ रहा है लगातार। तो जब टोका टाकी नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो इससे बच्चों का एग्रेशन लगातार बढ़ता जाता है। अब शुरुआत से माँ बाप या हम खुद भी अपने आप को ले लें, हम शुरू से बच्चों को नहीं समझाते कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं एक तो एक बच्चा है तो अरे ठीक है कर लेगा, आगे कर लेगा, बड़ा होगा तो कर लेगा। लेकिन वो बड़ा कब बड़ा हो जाता है कि आपके हाथ से निकल जाती चीज़ें, फिर आप नहीं कर सकते, फिर सिर्फ परेशानियां बढ़ती हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो माँ बाप से पूछो भाई पढ़ाई में टॉपर है साहब, लेकिन एक एज के बाद आते 10th के बाद, 11th के बाद बच्चा एकदम से ट्रैक से उतर गया, पढ़ाई नहीं हो रही, अब किसी चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है, फेलियर होने लगे, एग्रेशन बढ़ गया, सुसाइडल होने लगे कि हाथ काट लिया। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो इससे समस्या थोड़ी सी बढ़ रही है। लेकिन कोई ये कहे कि साहब सिर्फ बच्चों की गलती है, ऐसा भी नहीं है। माँ बाप की गलती ऐसा है, सब लोगों की गलती है, सारे मिलजुल के, चाहे वो समाज हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों। क्योंकि हम अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, अगर कोई बाहर वाला टोक देगा ना, तो माँ बाप सुनना नहीं चाहते आजकल कि अरे साहब आपने कैसे टोक दिया, जबकि वो व्यक्ति शायद आपके बच्चे के लिए कुछ भला कर रहा है, लेकिन
माँ बाप को ये लगता है अरे साहब हम नहीं टोक रहे तो आप कैसे टोक सकते हो। तो ये सब चीज़ें ना बच्चों को और सपोर्ट करती हैं, अरे हाँ ठीक है हमारे माँ बाप तो टोक नहीं रहे, तुम कौन हो। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों में एग्रेशन, गुस्सा, तोड़ फोड़ ये सब बहुत बढ़ाती है। तो इस पर ध्यान देना है बेसिकली। क्या कुछ उपाय करने पड़ेंगे जिससे बच्चे थोड़े से शांत हों, विनम्र व्यवहार रखें, मृदुभाषी बने, क्या कुछ करना चाहिए? ये सब चीज़ें एकदम से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा आज 15 साल का हो गया या 8th 9th में आ गया तो एकदम से मृदुभाषी हो जाए, पहले नहीं था। पहली चीज़ तो कोशिश करें, क्योंकि ये मैंने इसलिए कहा कोशिश करें क्योंकि संभव होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपका बच्चा कब क्या एक तो जब भी बच्चा आपका मोबाइल देखे या लैपटॉप देखे या कोई भी स्क्रीन देखे तो आप साथ में रहें। कोशिश आपकी रहनी चाहिए आप साथ में रहें। आपका बच्चा क्या देख रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा देख रहा है बुरा देख रहा है वो बात की चीज़ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या देख रहा है। जब आपको ये पता होगा कि बच्चा क्या देख रहा है तब तो आप उसे सही रास्ते पे ला पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं इसलिए आप नहीं कर रहे। तो पहली चीज़ तो आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो क्या चीज़ डिजिटल मीडिया पे देख रहा है, क्या सोशल मीडिया पे देख रहा है, उसके सोशल मीडिया पे अगर वो दोस्त बना रहा है तो किस किस को बना रहा है, किस तरह, उन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए सबसे पहले। और चीज़ें शुरू से शुरू करिए कि फर्स्ट सेकंड से ही शुरू होनी चाहिए। आप सोचें कि अभी तो छोटा है 10th में आके अपने आप समझेगा, वो नहीं हो सकता। कोई बच्चा नहीं समझता, हम नहीं समझते थे, हमारे माँ बाप हमें समझाते थे तो हम समझते थे। तो आज भी बच्चा नहीं समझेगा, आज तो और कम बच्चे हो गए हैं। दूसरा, आपके परिवार न्यूक्लियर है, कोई दूसरा कहने वाला नहीं है। और अगर आपके बच्चे को, आप कॉलोनी में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, अगर आपके बच्चे को कोई टोक रहा है किसी चीज़ गलत चीज़ के लिए तो कम से कम आप पहले उससे पूछो, उस व्यक्ति से, भाई आपने क्यों टोका, क्या हुआ, हमें पूरी बात बता दो, फिर आप उसके हिसाब से एक्शन लो। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे को किसी ने डांटा है तो किसी वजह से ही डांटा होगा, उसको पता करिए फिर करिए। तो शायद चीज़ें बेहतर की तरफ अपने आप आने लगे। जब बच्चे को ये लगने लगे कि हमारे ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है कि साहब हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तब चीज़ें बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं तो बच्चे और ख़राब होते जाएंगे। क्योंकि बहुत से माँ बाप का होता है अरे साहब होशियार होना चाहिए, होशियार से कुछ नहीं होता। मान लीजिए आपका बच्चा बहुत पढ़ लिख लेता है और संस्कार नहीं है उसमें, या अपने एग्रेशन को रोक नहीं पा रहा, तो वो किसी जगह भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि आप कहीं टीम में काम करते हो तो अगर आप एग्रेसिव हो आप काम नहीं कर सकते। आप पे कोई जिम्मेदारी है, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते तो आप काम नहीं कर सकते। तो आप खाली पढ़ाई से आप सोचो कि आप बहुत कुछ करने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए सबको ध्यान देना है, खासतौर पे माँ बाप को शुरुआत से। क्या कुछ माना जाए कि जो शुरुआत से संस्कार दिए जा रहे हैं कहीं उसमें कमी आ रही है, या फिर 7th 8th 6th 7th 8th से साइकोलॉजी का विषय भी प्रयोग होना चाहिए? साइकोलॉजिकल विषय वैसे ज़्यादातर अब स्कूलों में प्रयोग होना लगा है, ज़्यादातर जगहों पे काउंसलर अब होने लगे, ज़्यादातर स्कूल अपने यहाँ काउंसलर रखने लगे। लेकिन समस्या वही है, स्कूलों में भी भीड़ बहुत है। एक भेड़ चाल है कि साहब हमें इस स्कूल में पढ़ाना है तो सब उसी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी को इससे मतलब नहीं है कि बच्चा हमारा वहाँ पे कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा है बस, हाँ कि अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। तो साइकोलॉजी पार्ट भी है कि आप टीचर्स को भी थोड़ी सी छूट दें कि अगर बच्चा कोई गलत कर रहा है तो उसको डांट सके, उसको टोक सके। क्योंकि आजकल तो टीचर को भी छूट नहीं है कि वो डांट सके या मार सके, बच्चों को आप छू नहीं सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि बच्चों को पता है हमें कोई मारेगा नहीं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डांट देगा या कुछ कर देगा, ठीक है, हमें कोई डर नहीं है, उस चीज़ से हमको डर नहीं। तो माँ बाप अपने लेवल पे काम करें और टीचर्स अपने लेवल पे काम करें, तो शायद तालमेल बना के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल छूट देना, हम कई बार लोग ये कहते हैं साहब छूट दे देंगे, टीचर मारते ही रहे, हर चीज़ का मैंने कहा ना तालमेल। तो ये चीज़ हर एक को समझनी पड़ेगी, खाली माँ बाप को नहीं, टीचर को भी समझनी पड़ेगी, और खाली टीचर को नहीं, माँ बाप को भी समझनी कि अगर हमारे बच्चे को टीचर ने डांटा या मारा है तो कोई कारण होगा। क्यों नहीं सब बच्चों को मार रहा है, अगर टीचर मारने वाला है तो सबको मार सकता है वो। तो इस चीज़ को समझें तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। और साइकोलॉजी की क्लास 7th 8th हम कहते हैं जैसे ही बच्चा आपका थोड़ा सा भी समझदार हो, 4 साल का 5, आप तुरंत उसको समझाना शुरू करिए क्या अच्छा है क्या बुरा। आजकल लोग ये बहुत समझाने लगे हैं गुड टच बैड टच, लेकिन आप उसके संस्कार भी तो समझाओ। खाली गुड टच बैड टच से क्या हो रहा है, टच समझा दिया आपने कि लड़का लड़की दोनों को समझा दिया, लेकिन आप उसको संस्कार भी समझाओ, हमें किसके साथ कैसे बात करनी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीज़ें भी समझानी पड़ेंगी, तब चीज़ें बेहतर होंगी। क्या अभिभावकों के दोनों के वर्किंग होने के कारण बच्चे अकेलापन महसूस होने के कारण भी कुछ इस प्रकार की गतियाँ विकसित हो रही हैं? बिल्कुल, बहुत मुख्य कारण है। अगर दोनों अभिभावक वर्किंग हैं तो स्वाभाविक बात है बच्चा ज़्यादातर टाइम अकेला है, क्या करे वो। तो वो या तो अगर आजकल माँ बाप, हम लोग सब लोग सोसाइटी में रहते हैं तो दोस्त भी बहुत कम बनाते हैं लोग, कि इंटरेक्शन ही नहीं, हम अपने पड़ोस में कौन रह रहा है जानते नहीं तो दोस्त नहीं बनते पहली चीज़।
तो बच्चा या तो अपने गैजेट में लगा रहेगा पूरे टाइम, कुछ ना कुछ करता है, या फिर अगर वो दोस्त बनाएगा तो ऐसे बनाएगा शायद आप उनको देख ना पाए वो गलत है सही है, तो वो चीज़ एक बहुत कारण है। लेकिन अब समस्या ये है कि आज के जीवन में अगर दोनों वर्किंग नहीं है तो बहुत बार लोगों का ये है कि साहब खर्चे नहीं पूरे हो सकते, क्योंकि पढ़ाई महंगी है, सब कुछ महंगा है, तो आदमी को लगता है साहब कैसे होंगे। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ को आपको तालमेल करना पड़ेगा कि आप मान के चलिए ऑफिस वर्किंग है, तो अगर दोनों लोग मान लो वर्किंग है, पूरे टाइम भी वर्किंग है कि आप 4 बजे 5 बजे भी आ रहे हैं, तो आप आके अपने पूरे बच्चे की दिनचर्या आपको पता होनी चाहिए, आज बच्चे ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सब चीज़ें आपको, चाहे आप अपने डिजिटल मीडियम से पता करें कि कैमरे वगैरह लगा के, या आप बच्चा इस तरह से उसको डेवलप करें कि वो आपको जब आए तो आपको बता दे कि साहब ये चीज़ हुई है। तो ये तरीका है, तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये तरीका ऐसा है कि जिससे आप शायद चीज़ों को बेहतर बना पाएँ। एक आखिरी सवाल, अभिभावकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बच्चों को समय दें, और सबसे ज़रूरी चीज़ खुद बच्चों के लिए कैमरा बन जाए। बस अगर आप बच्चे पे आपकी निगाह है पूरे टाइम और ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि नहीं साहब हम तो ध्यान देते हैं, कहने से नहीं चलेगा, आप अपने बच्चे पे पूरी तरह ध्यान दें और उसको समझें, अपनी वो नहीं थोपें, उसको समझें। अगर वो कुछ गलत भी बता रहा है तो उसको सुन के उसको समझाने की कोशिश करें। बच्चे एक बार में नहीं समझते हैं, गलत चीज़ हर आदमी तुरंत कैच करता है, अच्छी चीज़ को समय लेता है, एक बार में नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, लेकिन उसको समय दें थोड़ा सा, और ईमानदारी से समय दें, तब तो बच्चा शायद बेहतर हो जाएगा आपका और आगे तरक्की पूरी करेगा। और हमेशा ये रहेगा कि हाँ साहब बढ़िया है, ओवरऑल बढ़िया है, कि संस्कार में भी बढ़िया है और दिमाग से बढ़िया है, क्योंकि जिन बच्चों में ज़्यादा दिमाग होता है जनरली हरकतें भी उन बच्चों में ही ज़्यादा होती हैं। क्योंकि आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो या आप अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हो, उसके लिए दिमाग होना चाहिए आपके पास। बेवकूफ़ बच्चा दिमाग कभी दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। माँ बाप थोड़ा सा समय निकालें उनके लिए, खासतौर पे जब बिगड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, उस समय थोड़ा समय ज़्यादा निकालें। बाकी जो बेस्ट पॉसिबल वो कर सकते हैं वो करें, तो सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हमारे साथ मौजूद जो वरिष्ठ मनोचिकित्सक है डॉक्टर अनिल गौर, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि अगर बच्चों को अच्छे संस्कार समय रहते, मतलब 3-4 साल की उम्र से ही प्रारंभ कर दिए जाएं, तो आगे जो किशोर और युवाओं में जो स्थिति बनती है वो नहीं बनेगी। बच्चों के लिए अभिभावक कैमरे के रूप में कार्य करें। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। विशेषज्ञों के अनुसार समय रहते सही मार्गदर्शन और पारिवारिक सहयोग से बच्चों के व्यवहार में सुधार संभव है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।